हाथी और कुत्ता का कहानी तो सुन लिया ने मेरे भाई। नहीं सुने हो? अरे हाथी वही जो गजराज और कुत्ता जो बंटी, उनका फ्रेंडशिप का कहानी हमने पढ़ा था। नहीं सुने हो अभी तक? मेरे चैनल में है पूरा डिटेल वीडियो, जाके देख लो पहले। आज तो हम क्वेश्चन आंसर करने के लिए बैठे हैं। क्वेश्चन आंसर तो तब कर पाएंगे जब हम चैप्टर को बहुत बढ़िया से समझ लेंगे। अगर नहीं समझे हो तो जाके पहले पूरा स्टोरी को समझ लो एक बार। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम आपको पता है, द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। इसका क्वेश्चन आंसर आज हम करने चल रहे हैं। तो पहला आ गया लेटेस्ट डिस्कस। इस लेटेस्ट डिस्कस को बात करते हैं। डिटेली समझा दूंगा, नोट के साथ दूंगा। वीडियो को पॉज कर करके आप उसको लिखोगे। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा। टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर। ये दोनों जो हाथी और कुत्ता, जिसका नाम एक गजराज था हाथी का नाम, और बंटी जो कि कुत्ता का था, वो दोनों क्या कर रहे थे। नाउ राइट इन द शेप। इस शेप में लिखो गिवन बिलो। वन हैज़ डन फॉर यू। जैसे कि बंटी और गजराज दोनों खेल रहे थे, प्लेड था, और बाकी तीन चीज ऐसा क्या कर रहे थे। चलो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, लिखा हूँ। तो इन लोग ईट टुगेदर, पहले अपने आप दोनों मिल के खा रहा था। बर्थ टुगेदर, दोनों नहा रहे थे। एंजॉय टुगेदर, वो बहुत एंजॉय कर रहे थे दोनों मिल के। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है वाई डिड फार्मर हग बंटी। ये क्वेश्चन अभी बार बार यहाँ पे नहीं आऊँगा बुक पे, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी ऑलरेडी लिख दिया हूँ जहाँ पे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो सेम क्वेश्चन आ गया फिर से, वाई डिड फार्मर हग बंटी। क्यों फार्मर बंटी को हग कर लिया? अगर कहानी सुने हो तो पता होगा। द फार्मर हग्ड बंटी बिकॉज ही वॉज ग्लैड टू हैव फाउंड हिज डग। वो उसका कुत्ता कहाँ चला गया था, मिल नहीं रहा था। बहुत दिन के बाद वो देखा तो उसको बहुत खुशी महसूस हुआ, ग्लैड फील हुआ। हु हैड बीन मिस्ड फॉर सम टाइम्स, कुछ दिन से वो मिस हो गया था। जब कुत्ता इतना दिन के बाद मिला तो उसी को खुशी से गले लगा लिया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। डू यू थिंक बंटी विल लीव गजरास एंड गो होम विद द फार्मर। क्या तुमको ये लग रहा है कि जो वो बंटी कुत्ता जो है वो गजराज हाथी को छोड़ के चला जाएगा फार्मर का घर? ना, नो, बंटी विल नॉट लीव गजराज टू गो होम फॉर द विद द फार्मर। बंटी हैड ग्रो वेरी फंड ऑफ गजराज। वो बहुत ही अच्छे तरीके से लालन पालन, मतलब कि खुशी से वो गजराज के साथ है, तो वो जाएगा नहीं कभी भी फार्मर के पास। एंड दे हैड फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप। इन दोनों का बीच में एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप भी बन चुका है। चलो क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट को। ये 2-3 था, अब नेक्स्ट पार्ट आते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में जो थोड़ा सा पढ़ने के बाद ये जो 2 क्वेश्चन दे रहा है उस क्वेश्चन आप करेंगे। फिर लेटेस्ट डिस्कस दिया है। चलो लेटेस्ट डिस्कस क्वेश्चन मैंने लिखा है, आपके लिए समझा दे रहा हूँ। वाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड। क्यों गजराज जो हाथी खाना नहीं खा रहा था? गजराज डिड नॉट ईट हिज फूड बिकॉज ही वॉज फीलिंग सैड। वो बहुत दुखी फील कर रहा था। एंड लोनली, अकेलापन, आफ्टर बंटी। बंटी जब चला गया उसके बाद उसको बहुत दुखी महसूस हुआ, बड़ा अकेला महसूस हुआ, इसीलिए वो खाना नहीं खा रहा था। हिज न्यू फ्रेंड वॉज टेकन अवे बाय द फार्मर। वो फार्मर, उसका नया फ्रेंड जो बंटी था, उसको वो लेके चला गया था, इसीलिए वो बहुत दुखी था, अकेला महसूस कर रहा था, इसीलिए नहीं खा रहा था। हु वेयर फ्रेंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का एंड में फिर कौन कौन दोस्त बन गए? एट द एंड ऑफ द स्टोरी गजराज एंड बंटी वेयर फ्रेंड्स अगेन। वो गजराज एंड बंटी फिर दोस्त हो गए। एडिशनली, उसके साथ द माउथ एंड द फार्मर ऑल्सो बिकम फ्रेंड। जो माउथ, हाथी का माउथ है केयर टेकर, और फार्मर जो कुत्ता को रखा था, ये दोनों भी अपने आप में दोस्त बन गए। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला लेटेस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट। ये पार्ट आपको पढ़ना है। कौन सा पार्ट? ये सारा जो दिया है, इतना पार्ट पढ़ने के बाद आपको ये सारा क्वेश्चन आंसर करना है। मैं आपको ये सारा क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ, समझा भी दूंगा। चलो अब आते हैं कंप्लीट द वर्ड। ठीक है, इसमें हम करते हैं लेटेस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का आई, कंप्लीट विथ 1 वर्ड। माउथ बहुत काइंड था, और गजराज लोनली था, अकेला था। ठीक है,
अब इस फिलिंग द ब्लैंक्स को फिलअप करते हैं। द माउथ वॉज गुड केयर टेकर बिकॉज ही गेव डैश टू गजराज एंड डैश इन द पॉइंट, डैश in the point. The mouth was a good caretaker because he gave food to गजराज। वो अच्छा केयर टेकर था क्योंकि वो फूड दे रहा था गजराज को। एंड ए बर्थ इन द पॉइंट, वो उसको नहला रहा था, पॉइंट में लेके नहला रहा था, इसीलिए वो एक अच्छा केयर टेकर था। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। व्हाट डू यू थिंक इन द डिफरेंस बिटवीन ए फ्रेंड एंड ए केयर टेकर? एक केयर टेकर और फ्रेंड का बीच में क्या डिफरेंस होता है? बहुत बड़ा डिफरेंस होगा डेफिनेटली। ए केयर टेकर इंश्योर दैट योर बेसिक नीड्स आर मीट, तुम्हारा जो बेसिक नीड है, खाना पीना रहना कपड़ा पहनना, ये सारा चीज़ तुम्हारा केयर टेकर कर लेगा, लेकिन वो तुम्हारा इमोशनल फीलिंग्स को नहीं समझेगा। ये तुम्हारा नेसेसरी नीड को मीट करेगा, जैसे कि लाइक प्रोवाइडिंग फूड एंड केयर, तुम्हारे लिए जो केयर का ज़रूरत है, कपड़ा जूता पॉलिश, फिर तुम्हारा जो चीज़ चाहिए मेडिसिन वो सब लेके आकर दे देगा, फूड दे देगा। बट फ्रेंड क्या करता है? फ्रेंड प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट। तुम अगर दुखी हो तो दोस्त को पता चल जाएगा तुम क्यों भाई दुखी हो। तुम आज खुशी से कोई चीज़ जीतते हो, प्राइज जीतते हो, तो तुम्हारा वो खुशी तुम्हारा दोस्त भी एंजॉय करेगा तुम्हारे साथ। तुम्हारा बर्थडे में उसका बर्थडे को वो सोच के अपना बर्थडे भी मना लेगा तुम्हारे साथ। ऐसे होते हैं दोस्त। और कंपेनियनशिप्स, तुम जहाँ जाते हो, चलो भाई मेरे आज लाइब्रेरी चलते हैं, तो दोस्त तुम्हारे साथ लाइब्रेरी जाएगा। चलो एक साथ टॉयलेट चलते हैं, टॉयलेट भी जाएगा, तो तुम्हारे साथ दोस्त हर जगह पे जाएगा। गाली सुनने के लिए भी तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ ही चला जाता है, हेडमास्टर या फिर प्रिंसिपल के सामने। तो ये होता है दोस्त, इमोशनली सपोर्ट करता है, लेकिन केयर टेकर उतना करेगा नहीं। एंड द सेंस आर बिलोंगिंग, हमारा जो सेंस है, क्या खाना पीना खेलना सारा अपना जो वो सेंस वो भी बिलोंग करता है, यानी कि दोनों एक दूसरे का मिलता है। बी आते हैं। द फार्मर यूज द वर्ड डैश टू रेफर टू द एलिफेंट। इस एलिफेंट को रेफर करने के लिए फार्मर क्या वर्ड यूज कर रहा था? द फार्मर यूज द वर्ड फ्रेंड टू रेफर टू द एलिफेंट। इस एलिफेंट को रेफर करने के लिए फ्रेंड नाम पे वो संबोधित करता था, कुत्ता को जो बोलता था कि तुम्हारा फ्रेंड एलिफेंट कि तुम याद कर रहे हो क्या, तो वो इस वर्ड को, एलिफेंट को, वो फ्रेंड के नाम पे वो संबोधित करता था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाउ डिड द फार्मर नो दैट द बंटी वॉज हंग्री? कैसे पता चला उस फार्मर को कि बंटी अभी हंग्री है? द फार्मर न्यू दैट बंटी वॉज हंग्री बिकॉज बंटी हैड नॉट टच हिज फूड सिंस बीइंग ब्रॉट होम। जब से घर आया है तब से खाना नहीं खाया है बंटी, इसीलिए फार्मर को क्या लगा, शायद बंटी अभी भूखा होगा। Why did the farmer remove the rope with which he had tied बंटी? जिस रस्सी से वो बंटी को बांधा था, फार्मर उसको क्यों खोल दिया, क्यों रिमूव किया? The farmer removed the rope because he realized that Bunty was up, unhappy and missing his friend गजराज। फार्मर को ये पता चल गया, रस्सी इसीलिए खोला क्योंकि वो उसको ये रियलाइज हुआ, इसको पता चला कि बंटी जो है वो बहुत अनहैप्पी है, दुखी है, खुशी नहीं है, क्योंकि वो मिस कर रहा है अपने दोस्त गजराज को। कंप्लीट विथ वन वर्ड, एक वर्ड से इसको कंप्लीट करो। यहाँ पे गजराज बंटी दो दोस्त थे, उसके साथ ऐसे दोस्त का नाम बोलो। एक तो फार्मर है, दूसरा कौन होगा? बिल्कुल माउथ होगा, क्योंकि लास्ट में माउथ और फार्मर ये दोनों दोस्त बन गए थे। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स बोला है। गिव 2 एग्जाम्पल्स टू शो दैट गजराज वॉज वेरी हैप्पी टू हैव फ्रेंड। ऐसे 2 एग्जाम्पल बताओ जिससे आपको पता चले कि गजराज और बंटी दोनों दोस्त बन गए थे, बहुत ही अच्छे दोस्त, और बहुत खुशी हो रहा था गजराज, बहुत हैप्पी था उसके दोस्त के साथ। गजराज शेयर हिज फूड विथ बंटी। गजराज अपना खाना बंटी को दे रहा था, अगर वो खुश नहीं होता तो कभी खाना नहीं देता। गजराज एंजॉयफुली पिक्ड ऑफ बंटी विथ हिज ट्रंक एंड गेव हिम ए स्विंग। वो अपने ट्रंक में बहुत खुशी के साथ जॉयफुली बंटी को पकड़ के घुमा रहा था
और उसका पीठ में बिठा रहा था। अगर वो खुश नहीं होता तो ये कभी इतना हरकत नहीं करता। चलो, वाई डिड द माउथ कम टू नो दैट गजराज वॉज सैड? ऐसे कैसे आपको पता चल गया, माउथ को कैसे पता चला कि गजराज अभी बहुत दुखी में है? द माउथ नोटिस दैट गजराज वॉज नॉट ईटिंग हिज फूड, वो अपना खाना नहीं खा रहा है। which was unusual for him, वो हर दिन खा रहा था लेकिन आज नहीं खा रहा है। तो ये माउथ को थोड़ा अनयूजुअल लगा, इसीलिए वो समझ गया कि गजराज जो है वो दुखी है अभी। वाई डिड यू थिंक बंटी लिक्ड द फार्मर्स हैंड? लिक्ड का मैंने एक बार समझाया था कि प्यार से वो चुम्मा चाटी चाटना जो होता है उसको कर रहा था। बंटी फार्मर का हाथ को वो पूरा चाट रहा था, चुम्मा दे रहा था। ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि बंटी लाइकली लिक्ड द फार्मर्स हैंड, वो खुशी से लाइकली वो फार्मर को हैंड को वो चाट रहा था। एज ए साइन ऑफ ग्रेटिट्यूड्स, वो अपना थैंक्स दे रहा था, वो ग्रेटिट्यूड दे रहा था कि तुम मैंने रोप को खोल दिया मेरे गले से और मुझे अलाउ कर रहे हो मेरे दोस्त के पास जाने के लिए। मैं इसीलिए ग्रेटिट्यूड फील कर रहा हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे हाथ को चाट रहा हूँ। एंड अफेक्शन, वो जो अफेक्शन था, उसका जो प्यार था, वो उसको दिखाया। What was unlikely about the friendship in गजराज एंड बंटी? ये दोनों का बीच में ये अनलाइक क्या है? क्या लाइक तो ये दोनों है नहीं, वैसे कलर में नहीं है, साइज में नहीं है, इनका खाने पीने में भी कोई लाइक नहीं है। इस दोनों को दोनों पूरा अनलाइक है, लेकिन फिर आज उनका फ्रेंडशिप हो चुका है। तो व्हाट वाज अनलाइक, वो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? द फ्रेंडशिप बिटवीन गजराज and Gajraj an elephant and Bunty a dog was unlikely, इनका दोनों का कोई अनलाइक है, संबंध नहीं है। बिकॉज दे वर टू डिफरेंट एनिमल्स, ये दोनों अलग प्रजाति के एनिमल्स है। बोथ इन साइज भी अलग है, एंड नेचर भी इनका बहुत अलग है। आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे आते हैं और ये आपको मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन पार्ट ख़त्म हो जाता है और क्वेश्चन पार्ट ख़त्म होते ही ये ऑपोजिट वर्ड जो है वो लर्न, लेट अस लर्न, सॉरी ये थोड़ा सा लाइन इधर चला गया। ये जो लेट अस लर्न पार्ट है, यहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि इसका ऑपोजिट वर्ड क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम एक सैड का ऑपोजिट वर्ड जॉय होता है, वैसे यहाँ पे बहुत सारा वर्ड दिया है और इसका वर्ड आपको ये इस टेबल में, इस बॉक्स में लिखने के लिए बोला है। चलो लिखते हैं। स्टार्टेड का ऑपोजिट वर्ड फिनिश्ड है। अपीयर्ड, डिसअपीयर्ड, इसका ऑपोजिट वर्ड डिसअपीयर्ड है। सैड का ऑपोजिट वर्ड डिलाइटेड। ऑनटच्ड का ऑपोजिट वर्ड टच्ड। हेट का ऑपोजिट वर्ड लव। वैसे अनकाइंड का ऑपोजिट वर्ड काइंड। येप्ट का ऑपोजिट वर्ड लैप्ट। एवेक का ऑपोजिट वर्ड एस्लीप। रिलीव्ड का ऑपोजिट वर्ड वरीड। मिसिंग का ऑपोजिट वर्ड फाउंड। ये सारा चीज़ मैंने यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड लिख दिया। ये क्वेश्चन आंसर आएगा आपका डेफिनेटली ग्रामर पार्ट में। और इस फोटो को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में इसको देख के लिख सकोगे। इसको अरेंज कर दिया है जंबल, चाहे वो एक्रॉस हो चाहे वो डाउन हो। इसका ऑपोजिट वर्ड जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आते हैं, हम लोग आते हैं और यह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ विथ सम ऑफ द वर्ड्स दैट हैव यूज्ड इन पजल। ये जो पजल ऊपर में हमने यूज किया, उनमें से कुछ वर्ड्स को यूज करके इस पैराग्राफ को, सेंटेंस को फिलअप करने के लिए बोलता है। माई पेंसिल वॉज मिसिंग, मेरा पेंसिल मिस्ड हो गया, कहीं गुम हो गया। आई वॉज वेरी सैड एज इट वॉज ए गिफ्ट ऑफ माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड मुझे दिया था, इसीलिए क्योंकि गुम हो गया मुझे बहुत दुखी महसूस हुआ। आई वॉक ऑफ माई एल्डर ब्रदर हु वॉज एस्लीप ऑन द बेड, मैं उठ गया जहाँ पे मेरा बड़ा भाई सोया था, बेड पे ही, एक ही बेड पे हम सोए थे, मैं उठ गया। आई टोल्ड हिम दैट माई पेंसिल seemed टू हैव डिसअपॉइंटेड, मैंने बोला कि मेरा पेंसिल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। ही विस्पर्ड एंड टोल्ड मी,
वो थोड़ा सा चुप 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 कुछ ऐसे बोला, फुसफुसा के बोला, टेल मी टू लुक अंडर माई पिलो, मेरा तकिया का नीचे देखो। फिर मुझे मिल गया। आई वॉज रिलीव्ड व्हेन आई फाउंड द पेंसिल देयर। तो मुझे बहुत रिलीव महसूस हुआ जब मुझे मिल गया मेरा पेंसिल। तो मैंने उस वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से लिख दिया है आपके लिए और आप उसको समझ सकते हो। अब आते हैं कुछ ग्रामर पार्ट समझते हैं। इस ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये टेंस का है। द वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट द एक्शन आर कॉल्ड वर्ब्स। हमें से याद रखना वर्ब क्या है। जो कि वर्ड एक क्या होता है, वर्ब एक वर्ड होता है जो एक्शन को बताता है। जैसे कि सिंगिंग एक्शन है, रीड पढ़ना एक एक्शन है, वॉक चलना एक एक्शन है, डूइंग वर्क काम करना ये भी एक एक्शन है। तो ये सब एक वर्ब होता है। इन द स्टोरी द ऑथर टेल अस व्हाट हैपेंड बिफोर। क्या आगे हुआ था, क्या मतलब कि कल या फिर 2-3 दिन पहले क्या हुआ था उसको ऑथर बता रहे हैं। जब वो कल हुआ था या 5 तारीख को हुआ था, यानी कि पिछले कभी हुआ था, उसको पास्ट बोलते हैं। तो टू डू दैट द पास्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ड इज यूज्ड। तो पास्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ड जैसे कि पढ़ी थी, खाई थी, घूमी थी, क्रिकेट खेली थी, खेल रहा था, मतलब कि पूरा वो एक्शन वर्ड वो हुआ था, कल हुआ था, पिछले कुछ दिन में हुआ था, उस सब होगा पास्ट टेंस में। लेट अस लर्न अबाउट द 3 फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का 3 फॉर्म आज हम पढ़ेंगे। पहला फॉर्म हो गया सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा हो गया सिंपल प्रोग्रेसिव सिंपल नहीं है, सिंपल पास्ट टेंस है। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस सेकेंड फॉर्म आते हैं, और तीसरा फॉर्म आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। एक एक करके समझते हैं। आज अभी पहले पढ़ेंगे पास्ट सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस ये होता है यूज टू शो दैट द एक्शन हैड हैपेंड अर्लियर, यानी कि ये कुछ दिन में ही हुआ था, हाल फिलहाल में, कल ही हुआ था, ठीक है, और ये 2 घंटे के बाद पहले ही हुआ था, सुबह सुबह हुआ था, ऐसा वाला चीज़ को हम बोलेंगे पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, मतलब अर्लियर हुआ था। इसमें क्या होगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। जैसे गो वेंट गन, गो हो गया फर्स्ट फॉर्म, वेंट हो गया सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म हो गया गॉन। तो इसमें कौन सा फॉर्म लगेगा, सेकेंड फॉर्म लगेगा। और प्लस किसी किसी में एड हो जाएगा, डी लगेगा, नहीं तो ईडी लगेगा। कैसा एग्जाम्पल एक ठो लेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो मैं एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे मैं करके लाया हूँ आपके लिए। तो देखो एग्जाम्पल में लिखा हूँ सी वॉक्ड टू द स्टोर यस्टरडे। कल ही गई थी वो एक स्टोर को घूमने के लिए। तो कल ही गई थी, तो इसको हम तो तुरंत हुआ, इसीलिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में लिख लिया। वैसे देखो ये वाला सेकंड लिया है, जहाँ पे वॉक्ड लिखा ईडी लगेगा बोला था, तो ईडी हमने लगा दिया। फिर दे फिनिश्ड, ईडी लगेगा लास्ट में। देखो यहाँ पे ईडी बोला था, ईडी लगा दिया वर्ब में, तो फिनिश था वर्ब, तो ईडी लग गया। देयर होमवर्क बिफोर डिनर, डिनर अभी हाल फिलहाल में किया, करने से पहले उसका होमवर्क वो की हुई है, इसीलिए हमने सिंपल पास्ट में लिखा। अब आते हैं और एक फॉर्म पढ़ते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहाँ लगेगा, यूज टू शो दैट द एक्शन डिड नॉट फिनिश्ड एंड वॉज गोइंग ऑन। जब हम कल किसी के साथ बात कर रहे थे तो वो पढ़ रही थी, तो उसका काम खत्म नहीं हुआ था। हम बात कर रहे थे तो उस टाइम पे उसका काम नहीं खत्म हुआ था। तो इसका कैसे लिखना कैसे है, पहले सब्जेक्ट लिखोगे आई ही सी इट, ऐसा करके सब्जेक्ट लिख दोगे। फिर वर्ब में जैसे आए, फिर आ जाएगा वाज लगेगा, से वाज उसके बाद एड होगा, फिर वर्ब लगेगा, और वर्ब का क्या होगा, आईएनजी फॉर्म लगेगा इसमें, ठीक है। वैसे ही तुम्हारा वी यू दे सब्जेक्ट जो है वो लगेगा, उसके बाद वेयर लगेगा, प्लस उसके बाद जो वर्ब होगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। एग्जाम्पल देंगे तो आपको थोड़ा डिटेल समझ में आएगा। जैसे कि देखो सी वॉज रीडिंग, सी यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे देखो सी मैंने लिया उठाया सी, फिर बोला गया है वाज लिखना है तो मैंने वाज लिखा, और वर्ब का आईएनजी तो रीड आईएनजी रीडिंग। ए बुक व्हेन द फोन रैंग, तब वो पढ़ रही थी, खत्म नहीं हुआ था काम, जब फोन रैंग हुआ, कल हुआ, वो पास्ट का बात कर रहे हैं। तो रैंग जब हुआ
तो उस टाइम पे वो पढ़ रही थी, काम उसका खत्म नहीं था। अब आते हैं और एक तो समझ लेते हैं, दे वेयर प्लेइंग। यहाँ पे मैंने बोला था दे उठा के ले आया, यहाँ पे सब्जेक्ट वेयर लगेगा, मैंने बताया था, देखो वेयर लग गया, दे वेयर, प्ले हो गया वर्ब और आईएनजी फॉर्म लग गया, हो गया प्लेइंग। दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। जब रेन होना शुरू हुआ तब उस टाइम पे वो लोग क्या कर रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे। पास्ट का बात कर रहा है, उस टाइम पे वो खेल खत्म नहीं हुआ था, इसीलिए ये कौन सा फॉर्म में जाएगा, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में जाएगा। ठीक है, और एक फॉर्म समझ लेते हैं पास्ट का, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, यूज टू शो दैट द एक्शन वॉज कंप्लीटेड। एक्शन कंप्लीट जब हो जाता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें हर्ड लगेगा एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। जैसे गो वेंट गन, गन होता है थर्ड फॉर्म, तो वो वाला लग जाएगा। ठीक है, चलो उसका एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, सी हर्ड इटन। सी लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट है, वहां पे सब्जेक्ट का बात नहीं किया था, यहाँ पे प्लस सब्जेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा पहले। हर्ड लगेगा तो हर्ड लग गया यहाँ पे देखो। ठीक है, फिर आता है था थर्ड फॉर्म, तो ईट एट इटन, इटन हो गया देखो थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो सी हैड इटन ब्रेकफास्ट बिफोर सी लेफ्ट फॉर द स्कूल। जब वो स्कूल जा रही थी उससे पहले, सी लेफ्ट फॉर द स्कूल, जब वो स्कूल जा रही थी उस टाइम पे वो खाना खा रही थी। खत्म नहीं, खत्म, रुको रुको एक मिनट रुको यार। सी हैड इटन ब्रेकफास्ट, वो खाना खत्म हो गया था, बिफोर ही लेफ्ट स्कूल, जब स्कूल जाने से पहले उसका खाना खत्म हो गया था। खत्म हो जाएगा तब जाके ना ये इसमें होगा, ये तीसरा फॉर्म है। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, कंप्लीटेड हो जाता है जो वर्क। ठीक है, आते हैं दूसरा एग्जाम्पल, दे हार्ड ऑलरेडी वॉच्ड। मैंने बोला था दे सब्जेक्ट हो गया, हार्ड लगेगा, हार्ड लग गया यहाँ पे, ऑलरेडी लगाया है, और वॉच्ड होगा थर्ड फॉर्म मैंने बोला था, तो थर्ड फॉर्म यहाँ पे लग गया वॉच्ड। दे हार्ड ऑलरेडी वॉच्ड, वो देख चुकी है, द मूवी व्हेन आई अराइव्ड, हम अराइव्ड करने से पहले वो देख चुकी थी वो मूवी को। ठीक है, चलो अब आते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इसमें से बहुत सारा वर्ड दिया है, इस वर्ड को आपको इस बॉक्स में फिलअप करना है। कौन सा सिंपल पास्ट टेंस होगा, कौन सा पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस होगा, और कौन सा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप समझ भी जाओगे, जहाँ पे डी ई डी लगा होगा वो सारे सिंपल टेंस होंगे, सिंपल पास्ट टेंस। जहाँ पे वेयर लगा होगा आईएनजी फॉर्म होगा, वाज लगा होगा आईएनजी फॉर्म होगा, वो सारे पास्ट प्रोग्रेसिव होंगे। जहाँ पे हर्ड लगा होगा और थर्ड फॉर्म होगा वो सारे पास्ट परफेक्ट टेंस होंगे। चलो देखते हैं, आपको समझाता हूँ पहले। सिंपल पास्ट टेंस में आ गया लुक्ड, ईडी लगा है, गेव सेकेंड फॉर्म है, हेटेड यहाँ पे भी ईडी लगा है, नोटिस्ड ईडी लगा है, वेंट सेकेंड फॉर्म है, सर्व्ड, टोल्ड, आस्क्ड, फेल्ट, टच्ड, जॉइंट, अराइव्ड, थ्रू, ये सारे के सारे होते हैं सिंपल पास्ट टेंस। अब आते हैं सिंपल प्रोग्रेसिव टेंस है, सॉरी पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में यहाँ पे वाज लगेगा मैंने बोला था, और आईएनजी लगेगा। देखो वाज लुकिंग, वाज मिसिंग, वाज मंचिंग। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें मैंने बोला था हर्ड लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगा, तो हार्ड ऑर्डर्ड, हार्ड फॉलोड, हार्ड रिमेंड, हार्ड टाइड। ग्रामर पार्ट थोड़ा टाइम लिया क्योंकि मैं अच्छा से समझाने के लिए कोशिश किया। इसको और एक बार जब रिपीट करके देख लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ग्रामर वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए। अब आते हैं सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कंप्लीट द पैसेज। इस पैसेज को पढ़ो और इसमें से जो करेक्ट फॉर्म है लिखो। चेक योर आंसर विद द टीचर। जैसे कि द फार्मर केम बैक एंड, नोटिस लिखा हुआ है, वाज नोटिस्ड, हैड नोटिस्ड, इसमें से कौन सा होगा। चलो मैं आपके लिए पूरा आंसर लिख के ले आया हूं और आपको समझा देता हूं। द फार्मर कम बैक एंड नोटिस्ड सिंपल पास्ट होगा। दैट बंटी वॉज सेड, ही हैड टायर्ड फास्ट परफेक्ट हो गया। ही हैड टायर्ड द बंटी विथ ए रोफ ए डे बिफोर। ही आस्क्ड सिंपल पास्ट हो गया, बंटी व्हाई
व्हाई ही वॉज सैड, बंटी व्हाई ही वॉज सैड। तो यहाँ पे और एक पार्ट आ गया, द फार्मर फेल्ट, यानी कि सिंपल पास्ट है, एंड बंटी वाज मिसिंग, पास्ट प्रोग्रेसिव हो गया, गजराज एंड सेंड हिम फ्री। इसी चीज को मैंने यहाँ पे सेंटेंस में लिखा दिया है, द फार्मर कम बैक एंड नोटिस दैट बंटी वाज सैड, ही हैड टाइड बंटी विथ ए रोप द डे बिफोर, ही asked बंटी why he was sad, the farmer felt that बंटी was missing गजराज and set him free। बहुत ही बढ़िया से मैंने लिख लिया और समझा भी दिया आपको, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, और यहाँ पे बोला है, जैसे कि ये समझना होगा आपको, मैं समझा दूंगा। नाइदर और नॉर का यूज करना है, या फिर आइदर और का यूज करना है, ठीक है। आइदर और, इसको कहाँ यूज होता है? नाइदर और मतलब ना मैंने ना बो किया, ना मैंने बो की, ना बो की, हम किए ना बो किए, नाइदर नॉर, दोनों में से कोई नहीं किया। आइदर और का मतलब है मैं किया नहीं तो बो किया, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं नाइदर नॉर का, नाइदर रोहित नॉर आई वेंट टू प्ले फुटबॉल, ना रोहित गया खेलने के लिए, ना मैं गया फुटबॉल खेलने के लिए। तो दोनों अगर नहीं जाते हैं तो वहां पे लगता है नाइदर नॉर, दोनों अगर नहीं करता है कोई काम तो। आइदर और कहाँ लगेगा ना, और रोहित वांट्स टू प्ले आइदर क्रिकेट और खो खो, इन दोनों में से उसको सिलेक्ट करना है। आइदर क्रिकेट इधर होता है, इसको इधर बोलते हैं, इधर क्रिकेट और खो खो, वो इधर क्रिकेट खेलेगा या फिर खो खो खेलेगा, इन दोनों में से कोई एक चीज खेलेगा। अच्छा, वैसे दूसरा एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बोलते हैं, नाइदर शिक्षा नॉर अंजू लाइक टेल स्टोरीज, ना शिक्षा को वो स्टोरी बोलना अच्छा लगता है, ना अंजू को स्टोरी बोलना अच्छा लगता है, दोनों किसी को ये काम अच्छा नहीं लगता, इसीलिए नाइदर नॉर। दूसरा हो गया इधर भवेश और आभा मेड दिस पेंटिंग, चाहे वो भवेश को इधर वो भवेश बनाएगा या फिर भाभा बनाएगा, आभा बनाएगा, इन दोनों में से किसी एक को चुनना है, तो वहां पे क्या होगा, इधर और, चाहे वो भवेश बनाए या आभा बनाए, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं, यहाँ पे और एक ट्रांसक्रिप्ट दिया है पढ़ने के लिए। यू आर लिसन द स्टोरी अबाउट अनलाइकली फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ चुका है वो स्टोरी ऊपर में। Use extra word from the story to fill up the missing detail in the paragraph. Refer the page number for the transcript. यहाँ पे एक स्टोरी दिया गया है, उसको पढ़ेंगे और ये इसको फिलअप करेंगे जो मिसिंग वर्ड यहाँ पे है। चलो मैं समझा देता हूँ आपको पहले डिटेली ट्रांसक्रिप्ट को, और आपको समझाऊंगा फिर इसका डिटेल्स, ठीक है। कलर चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे मुझे लग रहा है, क्योंकि कलर में हमको थोड़ा सा अलग कलर करना है। चलो, लेट मी टेल ए स्टोरी ऑफ ए काउ एंड ए लियोपार्ड फ्रॉम ए भदोदरा इन द गुजरात। भदोदरा बोल के एक गुजरात में गांव है, जहाँ पे एक काउ और लियोपार्ड का एक स्टोरी है। हु बिकम फ्रेंड्स, ये दोनों अनलाइक है, क्योंकि काउ एक डोमेस्टिक एनिमल है और लियोपार्ड एक हंटिंग एनिमल है, ठीक है, वाइल्ड एनिमल है। As you know, the leopard is a wild animal and cow is a domestic animal. यहाँ पे अभी मैंने समझाया। Some people say that the cow took care of the leopard cub like a mother. Leopard cub मतलब leopard का एक छोटा सा बच्चा है, तो जो गाय है उसको माँ की तरह उसको प्यार कर रही है, लालन पालन कर रही है। When the cub become older, जब बड़ा हो गया थोड़ा, इट वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, वो विलेज गांव छोड़ के वो चली गई जो लियोपार्ड है। इट रिटर्न टू मीट द काव एट नाइट, वो रात में ही आती है मिलने के लिए। द विलेजर वेयर वरीड, वो वरीड होते हैं, बट दे नेवर स्टॉप्ड द लियोपार्ड, वो वरीड होते हैं लेकिन स्टॉप नहीं करते हैं, क्योंकि बचपन से तो वैसे ही छोटा बच्चा तो आ तो रही थी। लियोपार्ड हंटिंग एनिमल होने से क्या हुआ, वो किसी को हंट वंट करती नहीं है, आने दो। दे सॉ दैट द लियोपार्ड वॉज जस्ट सेट बिसाइड द काउ क्वाइटली, वो सिर्फ काउ का बगल में आके बैठ जाती है चुपचाप।
द काउ एंड लियोपार्ड स्पेंड टाइम बाय रिलैक्सिंग, वो थोड़ा रिलैक्सिंग होकर टाइम स्पेंड करते हैं, एंड प्लेइंग विथ ईच अदर, दोनों अपने आप में थोड़ा सा खेलते हैं। द लियोपार्ड डिड नॉट लाइक द विलेजर, विलेजर को वो पसंद नहीं करता है लियोपार्ड, एंड स्टॉप्ड कमिंग रेगुलरली, फिर वो रोज आना बंद कर दिया। द विलेजर वेयर सरप्राइज्ड, विलेजर थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं, दैट द लियोपार्ड नेवर अटैक्ड द काउ बट बिकम इट्स फ्रेंड, जो लियोपार्ड है वो हंटिंग एनिमल है, काउ को वो कभी भी अटैक नहीं कर रहा है और वो दोनों अपने में दोस्त बन गए हैं। ये बहुत ही शानदार स्टोरी था और इस शानदार स्टोरी से हम अभी फिर क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। और क्वेश्चन आंसर आपको ये वाला फिलअप में करके आपको दिखा देता हूँ, फिलअप कर देता हूँ, यहाँ पे मिसिंग वर्ड है। तो द लियोपार्ड इज ए वाइल्ड एनिमल बट इट बिकम ए फ्रेंड ऑफ ए काउ। व्हेन द लियोपार्ड ग्रू ऑफ, ये सब आप समझ पा रहे होंगे, लियोपार्ड एक वाइल्ड एनिमल है लेकिन वो काउ का दोस्त बन गया। व्हेन लियोपार्ड ग्रो ऑफ, जब लियोपार्ड ग्रो हो जाता है, इट लेफ्ट द विलेज, वो विलेज को छोड़ के चला जाता है। इट केम इन द नाइट टू मीट काउ, वो रात में ही आती है और काउ को मिलती है। द लियोपार्ड वुड सीट बिसाइड द काउ, वो आके काउ के पास बैठ जाती है। दे ऑल्सो प्ले टूगेदर, वो दोनों खेलते हैं। विलेजर वायर सरप्राइज एट देयर फ्रेंडशिप, उनका सरप्राइज, इनका फ्रेंडशिप देख के गाँव वाले पूरा सरप्राइज हो जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को आपको अरेंज करना है। नाउ लिसन द स्टोरी अगेन, फिर से समझो, एंड नंबर द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। इसको एक नंबर ये जैसे लिखा हुआ है, 2 नंबर कौन सा होगा, 3 नंबर कौन सा होगा, 4 नंबर कौन सा होगा, उसको करेक्ट ऑर्डर में सजाओ। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक तो हो गया है आपके लिए, दूसरा आप सजाओ। चलो दूसरा यहाँ पे मैंने लिख दिया है, द काउ टुक केयर द लियोपार्ड कव एज अ मदर, ये पहला सेंटेंस था। सेकेंड हो गया, द लियोपार्ड लेफ्ट द विलेज आफ्टर ग्रोइंग अप, जब बड़ा हो गया तो वो गांव छोड़ के चला गया। द लियोपार्ड कम टू मेट द काउ एट नाइट, वो रात में आती है लियोपार्ड और काउ को मिलने के लिए। द लियोपार्ड स्टॉप कमिंग रेगुलरली, फिर वो रोज आना बंद कर देती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं लेट अस स्पीक, कुछ स्पीक करते हैं। गजराज एंड द बंटी हैड वंडर टाइम विथ ईच अदर इवन दे आर वेयर अनलाइक फ्रेंड्स, वो दोनों अलग अलग अनलाइक फ्रेंड थे, फिर भी गजराज और बंटी दो दोस्त थे। टॉक योर फ्रेंड एंड फाइंड आउट योर कॉमन लाइक एंड डिसलाइक, तुम और तुम्हारे दोस्त के बीच में क्या कॉमन लाइक है और डिसलाइक है, उसको शेयर करो योर आंसर विद द क्लासेस, एक क्लासेस में इसको शेयर करो। चलो आपके लिए मैं लिख के ले आया हूँ, आप आराम से लिख सकते हो। आई एम, मेरे नाम है सरोज, आई एम सरोज। आई लाइक रीडिंग बुक्स, प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे मेरे फ्रेंड का बात किया जाएगा। माई फ्रेंड इज अमित। माई फ्रेंड लाइक्स वॉचिंग मूवी, प्लेइंग फुटबॉल। और हम बोथ क्या करते हैं, बीच में लिखना है बोथ ऑफ अस, हम क्या करते हैं, तो बोथ ऑफ अस हम क्या करते हैं, ईटिंग आइसक्रीम, ग्रोइंग फॉर वॉक्स, हम लोग पैदल चलते हैं एक साथ और आइसक्रीम खाते हैं एक साथ। ठीक है, चलो यहाँ पे फिर और एक क्वेश्चन करते हैं। नाउ टेल योर क्लासमेट अबाउट योर फ्रेंड, यू मे टेक हेल्प ऑफ योर क्लूज। ठीक है, क्लू गिवन बिलो, जो क्लू है ठीक है वहाँ पे दिया गया है तो उसको यूज कर सकते हो। माई फ्रेंड एंड आई लाइक टू प्ले, बोथ ऑफ अस वांट, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कुछ चीज़। ठीक है, अच्छा, माई फ्रेंड एंड आई लाइक प्ले बट ऑफ अस वांट टू हैव फन आउटडोर्स। I like to read books, but my friend like to watch movies. We were different as he is more outgoing and I am more introverted. हम बहुत introverted है और वो outgoing है, more outgoing है। ठीक है, ये सारा मैंने आपके लिए लिख के ले आया है। अब आते हैं यहाँ पे और एक क्वेश्चंस करते हैं। Let us write.
राइट ए 6 सेंटेंस, 6 सेंटेंस लिखो अबाउट योर फ्रेंड्स विद द हेल्प ऑफ द फैक्ट्स कलेक्टेड इन द अबव टेक्स्ट। यहाँ पे जो टेक्स्ट वगैरह दिया गया था वहाँ पे जो बात हमने पढ़ा उससे आप मिला के 6 सेंटेंस बनाओ। और यहाँ पे वो सैम्पल में कुछ क्वेश्चन, कुछ वर्ड्स दिए हैं और इस वर्ड को भी यूज कर सकते हो और 6 सेंटेंस बनाने के लिए बोलता है। और मैं आपके लिए 6 सेंटेंस ले आया हूँ, आप लोग लिख सकते हो। माई फ्रेंड अमित एंड आई बोथ लाइक टू ईट आइसक्रीम। सेकेंड पॉइंट आता है, वी एंजॉय गोइंग फॉर वॉक्स टुगेदर। हम दोनों एक साथ चलते हैं, जाने के लिए अच्छा लगता है, चलने के लिए। एंड वी ऑफन टॉक आवर फेवराइट अबाउट आवर फेवराइट एक्टिविटीज़। हम हमेशा हमारे फेवराइट एक्टिविटीज़ के बारे में बात करना हमें अच्छा लगता है। अनलाइक मी, जो मुझे अच्छा, हम दोनों में थोड़ा डिफरेंट है। अमित प्रीफर वॉचिंग मूवीज़, अमित को मूवी देखना अच्छा लगता है। वाइल आई लाइक रीडिंग बुक्स, जो कि मुझे बुक रीड करना बहुत अच्छा लगता है। बट ऑफ अस लाइक प्लेइंग स्पोर्ट्स, हम दोनों को स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, लेकिन दोनों में डिफरेंट ये है, बट आई एंजॉय क्रिकेट, मैं क्रिकेट एंजॉय करता हूँ, एंड ही एंजॉय फुटबॉल, वो फुटबॉल एंजॉय करता है। वी वेयर द सेम इन आवर लव फॉर आउटडोर्स एक्टिविटीज़, हम दोनों को दोनों आउटडोर एक्टिविटी हमको बहुत अच्छा लगता है। बट वी हैव डिफरेंट टेस्ट इन इंटरटेनमेंट, हमको इंटरटेनमेंट ज़्यादा जो है वो डिफरेंट अच्छा लगता है। उसको अगर मूवी अच्छा लगता है तो मुझे क्रिकेट, जो गेम खेलना, मोबाइल में गेम खेलना अच्छा लगता है। तो ये दोनों इंटरटेनमेंट है, उसको कुछ अलग अच्छा लगता है, मुझे कुछ अलग अच्छा लगता है। नाइदर अमित नॉर आई डिसलाइक स्पेंडिंग टाइम आउटसाइड, ना उसको ना मुझे बाहर में टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता है। वी बोथ फाइंड इट्स रिफ्रेशिंग और फन, हमको रिफ्रेश होना और फन करना हमारे बीच में ये ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। ये 6 सेंटेंस आपके लिए लिख के ले आया हूँ और समझा दिया, आप इसको अच्छे से लिखो और समझो। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल से। एक इन्फॉर्मेशन था, ये सारा को जो आपको रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये जो वीडियो टेलीकास्ट किया जा रहा है, ये स्टडी विंग क्लासेस से पोखरीपुर भुवनेश्वर उड़ीसा से किया जा रहा है। हम स्टूडेंट्स के अच्छे के लिए, बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं और हमारा कंटेंट वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट होता है और हमारा एक्सीलेंट सबसे अच्छा होता है। हमारा वैसे रेगुलर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। हम मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश का नोट वाइज बहुत ही डिटेल बढ़िया से समझाते हैं आपको, और आप देख सकते हैं। और अगर सही में इन्फॉर्मेटिव लगा तो थोड़ा लाइक कर दो और कुछ अच्छा कमेंट कर दो और आपके दोस्त को थोड़ा शेयर कर दो। आप सारे मिलके एक अच्छा, आपके दोस्त के लिए एक अच्छा काम करके ये दोस्ती को अच्छा से निभाओ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि आपने मुझे समय दिया और वीडियो देखा। अगर मैं आपके ज़िंदगी में कुछ अच्छा वैल्यू डाला हूं तो आप भी मुझे कमेंट में थैंक यू बोल सकते हो। फिर से शुक्रिया, थैंक यू सो मच।